महाकुंभ में आग लगती है तो वो विज्ञान के संसाधनों से यानी कि इन्हीं फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से बुझाई जाती है। कोई भी देश का बड़ा तांत्रिक, पंडा, पुजारी, पुरोहित, महामंडलेश्वर उस आग को तंत्र मंत्र विद्या के सहारे, ईश्वर की आराधना के सहारे बुझा नहीं पाया। मंत्र के सहारे आग तो लगा दे रहे हैं, लेकिन जब आग लग जा रही है तो मंत्र से बुझा नहीं पा रहे हैं। शुद्ध रूप से नशेलची है, फ्रस्ट्रेटेड है, जीवन से भागा हुआ आदमी है, ना अपने घर की जिम्मेदारी उठाना चाहता है, ना समाज की जिम्मेदारी उठाना चाहता है। उनसे बड़ा साधु संत तो मैं हूं या मेरे जैसे तमाम वो लोग हैं जो समाज के लिए काम कर रहे हैं। साधु संत का मतलब अलग चोला पहन करके घंटी हिलाना नहीं होता। साधु संत का मतलब होता है मानव की सेवा करना, क्योंकि नशा फूकता है, उल्टा सीधा बकता है। हमारे जैसे लोग पाप पुण्य में भरोसा तो रखते नहीं है, ये शब्द हम लोगों के लिए नहीं बने हैं। जैसे आदमी कहता है आपका शुभ नाम, तो मैं कहता हूं कि अशुभ नाम भी किसी का होता हो तो बता। शायद अमेरिका में कोई एक नदी है जिसके नीचे पानी की लौ जलती रहती है, एक झरना ऐसा है। अगर ये भारत में होती तो वो देव स्थल बता दिया जाता। अगर किसी व्यक्ति के पास इतनी शक्ति है तो फिर आपदा के समय वो शक्तियां काम क्यों किसी की नहीं आती? ट्रेन दुर्घटना के समय, आग लग जाने के समय, और जगह छोड़िए जहां पर आप तमाम ताकतवर लोग मौजूद हैं कुंभ में, वहां की आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां ही प्रयोग क्यों करनी पड़ती हैं? वहां आप ताकत क्यों नहीं दिखा पाते? शादियों में जिस शब्द को कहा जाता है कन्यादान, का मतलब आपने कन्या को ऑब्जेक्ट मान लिया, अपनी बेटी को एक वस्तु मान लिया। वस्तु ही दान की जाती है, वस्तु ही तो दान करने की चीज होती है कि अब ने दान कर दिया, अब इसका पूरा उपभोग आप ही करिए। तमाम संघीय लोगों की बात कर रहा हूं, तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बात कर रहा हूं। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़वाते हैं, बच्चों को विदेश भेजते हैं और धर्म का ठेका हमारे आपके घर के परिवार के लोगों के, गरीब लोगों के लोगों पर, बहुजन समाज के लोगों पर थोप देते हैं कि कावड़ ढोने का ठेका तुम्हारे पास, धर्म को बचाने का ठेका तुम्हारे पास। हमारे बच्चे तो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ेंगे, कैथोलिक स्कूलों में पढ़ेंगे, क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़ेंगे। देश का कोई ऐसा बड़ा तांत्रिक, कोई ऐसा बड़ा महामंडलेश्वर, कोई ऐसा बड़ा पुरोहित, पंडा ऐसा नहीं होगा जो इस समय महाकुंभ में मौजूद ना हो। इसके बावजूद महाकुंभ में आग लगती है तो वो विज्ञान के संसाधनों से यानी कि इन्हीं फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से बुझाई जाती है। कोई भी देश का बड़ा तांत्रिक, पंडा, पुजारी, पुरोहित, महामंडलेश्वर उस आग को तंत्र मंत्र विद्या के सहारे, ईश्वर की आराधना के सहारे बुझा नहीं पाया। मंत्र के सहारे आग तो लगा दे रहे हैं, लेकिन जब आग लग जा रही है तो मंत्र से बुझा नहीं पा रहे हैं। तो सारी चीजें सामने हैं, खुली आंखों से जो चीज आप और मैं देखते हैं वही ये सारा समाज देखता है। लेकिन अपने मन मस्तिष्क पर जोर डाल करके सोचने की कोशिश ये इसलिए नहीं करता क्योंकि मानसिक रूप से गुलाम हो चुका है। वो बंधा है कुर्सी के सहारे और सोच रहा है कि इस कुर्सी को हम घसीट ही नहीं सकते हैं, जबकि कुर्सी उससे वजन में बहुत हल्की है, लेकिन बंधा हुआ है वो कुर्सी से। वो नहीं उखाड़ना चाहता उस खंबे को, नहीं खींचना चाहता उस कुर्सी को, नहीं तोड़ना चाहता गुलामी की बेड़ियां। इसीलिए ऐसे ही लोगों के लिए ज्योतिबा फुले साहब ने गुलामगिरी लिखी थी। ऐसे ही लोगों के लिए हरजग संघ में महामना रामस्वरूप वर्मा, महाराज सिंह भारती, जगदेव बाबू, पेरियार ललई लोगों ने या पेरियार रामास्वामी नायकर ने ऐसे ही मूर्ख लोगों के लिए ये तमाम बातें लिखी। सर कुंभ पे आपने बात की, सर एक सवाल पूछूंगा कि आप अक्सर अंधविश्वास, पाखंड, अभी जैसा कि बताया कि ये सभी पाखंड अंधविश्वास है। अंधविश्वास अगर होता तो इतना पढ़ा लिखा बॉम्बे में किसी का एडमिशन नहीं होता है आईआईटी में, और आईआईटी से पढ़ा हुआ व्यक्ति कुंभ में आता है और लोग उसे रोल मॉडल मानते हैं। सर बहुत सही सवाल किया आपने और आपने ही उत्तर भी दे दिया। आईआईटी से पढ़े हुए कितने लोग इस समय कुंभ में इस तरीके से महंत या कोई पाखंडी बन करके घूम रहे हैं? कितने लोग हैं बताओ, आपकी जानकारी में कितने हैं? बिल्कुल एक भी नहीं है कि यही बाबा है बस। इस गोदी मीडिया की जानकारी में कितने हैं? एक ही व्यक्ति तो बताया जा रहा है। इसका मतलब वो लाखों करोड़ों लोग जो आईआईटी आईएम से पढ़ करके निकले हैं वो इस मूर्खता में नहीं जाना चाहते। पॉजिटिविटी तो ये है, उस एक को देख करके निर्णय मत लीजिए। वो जो लाखों नहीं आए इस भ्रमजाल में, इसका मतलब वो समझ रहे हैं कि हमने आईआईटी पास की है समाज को नई खोज देने के लिए, नई दिशा देने के लिए। इन जैसे एकाध लोग, आप उसको देखिए, विशुद्ध रूप से नशेलची है, फ्रस्ट्रेटेड है, जीवन से भागा हुआ आदमी है, ना अपने घर की जिम्मेदारी उठाना चाहता है, ना समाज की जिम्मेदारी उठाना चाहता है। उनसे बड़ा साधु संत तो मैं हूं या मेरे जैसे तमाम वो लोग हैं जो समाज के लिए काम कर रहे हैं। साधु संत का मतलब अलग चोला पहन करके घंटी हिलाना नहीं होता है। साधु संत का मतलब होता है मानव की सेवा करना, क्योंकि चीनी का धर्म है उसकी मिठास, नमक का धर्म है उसका कसैलापन। वैसे ही हम मानव हैं या इंसान हैं तो हमारा असली धर्म है मानवता या इंसानियत। ये घंटी हिलाना, टीका लगाना, कपड़े बदल लेना, संसारिक चीजों से भाग जाना, अपने परिवार को त्याग देना, ये बहुत ज्यादा साधु सन्यासियों के काम नहीं होते हैं, बल्कि ये इस तरह के लोगों की निशानियां हैं कि वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है, अपने जीवन में पूरी तरीके से फेल है। तो अब करे क्या?
नशा फूकता है, उल्टा सीधा बकता है। जी सर। गोदी मीडिया उसको चढ़ाए हुए है। जो पंडित होते हैं वो ईश्वर के करीब रहते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करवाते भी हैं, लेकिन वो ऐसा कौन सा पाप कर लेते हैं कि उनको हर साल कभी गंगा में धोना पड़ जाता है, कभी कुंभ जैसे महाकुंभ जैसे आयोजन में धोना पड़ जाता है सर? मुझे लगता है वो इस बात को लेकर के अंदर से बहुत व्यथित रहते होंगे कि मैं माल किसी और के नाम पे ले रहा हूं और उसका उपभोग खुद कर रहा हूं। तो कभी कभी आत्मग्लानि तो होती होगी कि हम कह रहे हैं कि ईश्वर के लिए जा रहा है और उपभोग पर्सनल सुख सुविधाओं के लिए कर रहे हैं, तो शायद ये आत्मग्लानि होती होगी, तो वो पाप धुलने चले जाते होंगे। बहरहाल उस पूरे बयान में चंद्रशेखर आजाद जी ने जो एक लाइन लिखी है वो उस पूरे बयान का निचोड़ है कि हम संत रविदास को, हम भारत के लोग, तमाम लोग जो हिंदू धर्म को मानते हैं वो भी संत रविदास की चर्चा करते हैं, पाठ्यक्रम में भी पढ़ाया जाता है और उसको लिखते भी हैं बड़े शान से और बोलते भी हैं, जो मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो अगर आप संत रविदास को मानते हैं तो उन्होंने ये बात कह दी है कि अगर मन शुद्ध है, पवित्र है, चित्त आपका शांत है, आपके अंदर धूर्तता नहीं है, तो वो जिस कठौती में जूते बनाने के लिए पानी भरते थे उसी में उनको गंगा नजर आती थी। तो हमारे जैसे लोग पाप पुण्य में भरोसा तो रखते नहीं है, ये शब्द हम लोगों के लिए नहीं बने हैं। जैसे आदमी कहता है आपका शुभ नाम, तो मैं कहता हूं कि अशुभ नाम भी किसी का होता हो तो बता दो। कहते हैं पुण्य तिथि, तो मैं कहता हूं किसी की पाप तिथि होती हो तो बता दो। तो क्योंकि हम लोग पाप पुण्य और इन सब चीजों में भरोसा नहीं रखते, तो हम लोगों के लिए दिखावटी, जैसे मैं नदी से बहुत प्रेम करता हूं, मुझे नदी में नहाना बहुत अच्छा लगता है, मैं नदी में नहाने अयोध्या भी गया, नदी में नहाने हरिद्वार भी गया, ऋषिकेश भी गया, इलाहाबाद भी कई बार नहाया हूं, लेकिन नदी में नहाया हूं पाप धुलने के लिए नहीं, शरीर धुलने के लिए, क्योंकि मजा आता है। और चूंकि मैं प्रकृति पूजक हूं, हम सब लोग अर्जकवादी लोग इसी प्रकृति की देन दम पर यहां पर पहुंचे हैं, इसलिए इन नदियों पर किसी के बाप का ठेका नहीं। कोई ये दावा नहीं कर सकता कि ये नदियां हमारी, नदियां जितने भी मनुष्य हैं इस धरती पर उन सब के लिए बनी हुई हैं, वो सब उसका आनंद ले सकते हैं, लेकिन किसी खास दिन में ही जाकर के, किसी खास भीड़ में ही जाकर के कुचलने को, परेशान होने को मैं उचित नहीं मानता। वीडियो बनाया था, शायद अमेरिका में कोई एक नदी है जिसके नीचे पानी की लौ जलती रहती है, एक झरना ऐसा है, उसके अगर ये भारत में होती तो वो देव स्थल बता दिया जाता। अमेरिका में है तो खोज इस बात के लिए की जा रही है कि कौन सी ऐसी नीचे गैस निकल रही है जिसकी वजह से ये लौ जलती रहती है, पानी उसके ऊपर से गुजरने के बावजूद। लेकिन भारत में इसी तरह की चीज होगी तो उसको धर्म से जोड़ दिया जाएगा। तो वही मैं कहता हूं कि अगर किसी व्यक्ति के पास इतनी शक्ति है, अगर आप शक्तियों से देखते हैं, तो फिर आपदा के समय वो शक्तियां काम क्यों किसी की नहीं आती? ट्रेन दुर्घटना के समय, आपात बाढ़ के समय, आग लग जाने के समय, और जगह छोड़िए जहां पर आप तमाम ताकतवर लोग मौजूद हैं कुंभ में, वहां की आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां ही प्रयोग क्यों करनी पड़ती हैं? वहां आप ताकत क्यों नहीं दिखा पाते? चमत्कार क्या है? चमत्कार क्या है? हमारा आपका शरीर क्या चमत्कार नहीं है? हम चमत्कार के पीछे भागते क्यों हैं? क्या हम आप जिस तरीके से जीवन जी रहे हैं, हमारा जन्म हो रहा है, उसके बाद मृत्यु हो जा रही है, फिर कोई आ जा रहा है, क्या ये चमत्कार नहीं है? हवाई जहाज उड़ रहा है ऊपर बिना किसी उसके, क्या ये चमत्कार नहीं है? ट्रेन चल रही है पटरियों पर इतनी रफ्तार से, क्या ये चमत्कार नहीं है? अभी कुछ दिन पहले तक हम लोग जब छोटे थे, मैं ही छोटा था, तो मैं सोचता था ऊपर से यार ट्रेन कैसे निकल जाएगी? मेट्रो का आविष्कार हो गया, क्या ये चमत्कार नहीं है? तो हम कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इस जीवन में किसी को अलग अलग ताकत प्राप्त होती है। किसी व्यक्ति की उंगली में इतनी ताकत होती है कि वो अभ्यास से आती है ये चीजें, कि वो अपनी उंगली पर किसी को खड़ा कर लेता है, तो उसको क्या माने? देवी चमत्कार माने। अगर वो चाहे तो देवी चमत्कार के नाम पे पैसे भी कमा सकता है, या वो अपने टैलेंट, वो क्या नाम है, कौन सी शाह है वो, सुहानी सा नाम, सुहानी शाह, लेकिन वो मंदिर में बैठ के नहीं करती है, तो वो अपना टैलेंट बताती है उसको, लेकिन माइंड रीड तो कर ही रही है ना। तो क्या वो जो कर रही है वो क्या चमत्कार नहीं है? क्या चमत्कार खोजने क्यों जाते हैं? आपके इर्द गिर्द ही इतने सारे चमत्कार हैं, बशर्ते बात यह है कि धर्म के नाम पर कौन धंधा चलाना चाहता है, कौन मूर्ख बनाना चाहता है। जिसके अंदर कोई खास किस्म का टैलेंट होता है, अगर वो चाहे तो ईश्वर के नाम पर उसको धंधे में तब्दील कर सकता है, या समाज को यह बता सकता है कि मेरे अंदर ये खास टैलेंट है और इसके सहारे में समाज में ये
मैसेज देना चाहता हूं। ये दो अंतर है। सवाल सर यह है कि एक कुंभ में, हालांकि आप, मुझे नहीं पता आप वो वीडियो देखें क्योंकि अभी आप दूसरे चीज़ों में व्यस्त थे, लड़कियों की दान करने की चीज़ सामने आई और कोई बाबा किसी बच्ची को ज़बरदस्ती उठा कर ले जा रहा था, ये भी चीज़ वीडियो वायरल हुई है। लेकिन मैं एक मीडिया वाले ये कह रहे थे कि धन्य है वो माता पिता जो अपने बच्ची को महाकुंभ में या साधु संतों को दान करते हैं, लेकिन वही माता पिता ये क्यों नहीं कहते हैं कि धन्य है वो माता पिता जो अपने बच्चों को IAS बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं। सर फर्क क्या है सर? एक्चुअल में मैं तो उस सोच का व्यक्ति हूं जी। जो कन्यादान शब्द से ही नफरत करता हूं। शादियों में जिस शब्द को कहा जाता है कन्यादान, इसका मतलब आपने कन्या को ऑब्जेक्ट मान लिया, अपनी बेटी को एक वस्तु मान लिया। वस्तु ही दान की जाती है, वस्तु ही तो दान करने की जी। चीज होती है कि अब ने दान कर दिया, अब इसका पूरा उपभोग आप ही करिए। इसका मतलब आपने कन्यादान में अपनी बेटी दान कर दी, अब उसकी अच्छी बुरी की जिम्मेदारी ससुराल वालों के हाथ में है, अब आपसे कोई लेना देना नहीं रह गया है। इसलिए मैं तो जी। ये भी अपील करूंगा उन लोगों से जो वास्तव में बात करते हैं नारी स्वतंत्रता की या महिला सशक्तिकरण की, वो कम से कम इस तरीके के दकियानूसी शब्द जो गुलामी के प्रतीक हैं, उनको विवाहित समारोह से एकदम डिलीट कर दें। कन्या या बेटी दान की विषय वस्तु नहीं है, इसलिए कन्यादान जैसे शब्द तत्काल प्रभाव से हटाए जाने चाहिए। अब बात आती है कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो माँ बाप जो किन वजहों से अपनी बेटी को वहां पर छोड़ करके चले आए, अगर वो इतना ही पुनीत कार्य होता तो फिर यही धर्म के तमाम ठेकेदार उसको गलत बताते हुए उस लड़की को वापस न करवा। इसका मतलब जो कार्य इनकी नजर में ही ठीक नहीं है, वो हमारे आपके जैसे विज्ञानवादियों की, मानववादियों की नजर में ठीक कैसे हो सकता है। खुद समाज ये आकलन कर ले कि आज भी समाज में जब बेटियों को बनाने की बात आती है तो लोग कहते हैं कि बेटी को PT ऊषा बनाएंगे, लोग कहते हैं कि कल्पना चावला बनाएंगे, झलकारी बाई बनाएंगे, जीजाबाई बनाएंगे, उदा देवी पासी बनाएंगे। कोई कहता हुआ ये मिला है कि हम अपनी बेटी को फलाने महामंडलेश्वर साध्वी की तरह बनाएंगे? तो आप दिल से बता दो कि जो बड़े बड़े पाखंडी लोग भी होंगे, जो समाज को हिंदुस्तान की सीख भी देते होंगे, वो अगर अपनी बेटी को एक भी व्यक्ति इस बात की शिक्षा देता हो कि बेटा बड़े हो करके तुम इस साध्वी की तरह या देवदासी की तरह तुम्हें मंदिर में भेंट कर देंगे, किसी महामंडलेश्वर के चरणों में डाल देंगे, तो मैं अपनी बात उसी दिन बदल लूंगा। तुम अपने बच्चे बच्चियों को IAS PCS बनवाओगे, उनको सीख दोगे कि बेटा देखो किरण बेदी की तरह IPS बनो, उस वीरांगना की तरह बलशाली बनो, उस IAS की तरह मजबूत बनो, उस पायलट की तरह बनो, है ना? और वही लोग दूसरों को ज्ञान देंगे कि ये ज्यादा बेहतर है। वैसे ही मैं कहता हूं ना कि हिंदुस्तान, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इसी लखनऊ में तमाम वो लोग जो हिंदुस्तान की बात करते हैं, तमाम संघी लोगों की बात कर रहा हूं, तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बात कर रहा हूं जो ठेका लिए हुए घूमते हैं, वो बड़ी बड़ी सिफारिशें लगवा करके अपने बेटों को क्रिश्चियन स्कूलों में एडमिशन करवाते हैं। लखनऊ के लामार्टिनियर में, सेंट जोसेफ में और तमाम जो इंग्लिश जो इधर पे ईसाई मिशनरीज के, जहां पर सरस्वती वंदना नहीं होती है, यीशु की प्रार्थना होती है, यीशु की प्रेयर होती है, उन स्कूलों में सिफारिश देकर के एडमिशन करवाते हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़वाते हैं, बच्चों को विदेश भेजते हैं और धर्म का ठेका हमारे आपके घर के परिवार के लोगों के, गरीब लोगों के लोगों पर, बहुजन समाज के लोगों पर थोप देते हैं कि कावड़ ढोने का ठेका तुम्हारे पास, धर्म को बचाने का ठेका तुम्हारे पास। हमारे बच्चे तो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ेंगे, कैथोलिक स्कूलों में पढ़ेंगे, क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़ेंगे। तो साथियों, नीरज पटेल सर थे। तमाम बातचीत पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और सर समय निकाले इसके लिए सर आपको जय अर्जक। शुक्रिया, जय अर्जक।